हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल। और आप पढ़ रहे हैं CSS की उर्दू सीरीज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइट प्रॉपर्टी के बारे में। हाइट बेसिकली हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने वेब पेज में हाइट डिफाइन करते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट। तो आए इसका करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैंने एक बुक लिया है जिसको मैंने क्लास दिया बॉक्स की, और उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको मैंने हैंडल किया है CSS की फाइल एक लिंक की हुई है main.css। और उसके बाद मैंने इसको बॉक्स को विड्थ दे दिया 500 पिक्सल की, मार्जिन बॉर्डर और उसको पेजिंग भी दी हुई है। तो इस गूगल क्रोम में आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हाइट की प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं हाइट कर देता हूँ, इसकी हाइट में कर देता हूँ 200 पिक्सल। 200 पिक्सल हाइट करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास इसकी हाइट 200 पिक्सल की हाइट मेरे पास आ गई है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ पे मज़ीद बढ़ा देता हूँ तो इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास हाइट बढ़ गई है पैराग्राफ की। लेकिन जो मेरे पास डिप था वो अपनी जगह पे फिक्स है और ये हाइट बढ़ने की वजह से ये इस डिप से क्रॉस कर गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट अपने हिसाब से बढ़े तो उसके लिए हम हाइट को यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास इसमें हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जब मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी विड्थ तो 500 पिक्सल ही है, लेकिन जैसे ही टेक्स्ट बढ़ा इसकी हाइट भी यहाँ से बढ़ गई। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, कम किया, और कम करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी कम हो गई है। तो मैं फ़िलहाल इस टेक्स्ट को यहाँ से बढ़ा देता हूँ और टेक्स्ट को बढ़ाने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास इसका टेक्स्ट आ गया है। तो अब अगर मैं इसको मैक्सिमम और मिनिमम हाइट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 200 पिक्सल, या मैं इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल। तो मैंने इसकी मैक्सिमम हाइट 400 पिक्सल कर दी और इसको मैं सेव कर। तो अब मैंने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट लगा दी है 400 पिक्सल की। अब अगर हमारे पास जितना भी टेक्स्ट बढ़ेगा, जैसे ही वो 400 पिक्सल से ज़्यादा होगा तो वो टेक्स्ट हमारे बॉक्स की क्लास से बाहर चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा टेक्स्ट 500 पिक्सल से 400 पिक्सल से ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ से बाहर चला गया है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट लगाई हुई है प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये टेक्स्ट इससे बाहर को चला गया। तो इसी तरह से मैं इसको मिनिमम हाइट भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनिमम हाइट, मिनिमम में हाइट को कर देता हूँ 100 पिक्सल की। तो मिनिमम हाइट मैंने 100 पिक्सल की, और 100 पिक्सल करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा तो अब हमारा टेक्स्ट जितना भी छोटा हो जाए लेकिन वो 100 पिक्सल से कम नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से टेक्स्ट कुछ कम करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, और कट करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही टेक्स्ट कम होगा तो इसकी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये यूज़ होता है मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट के बारे में। तो इसमें एक और प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि अगर मैं इसको मैक्सिमम हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल, मैंने इसकी मैक्सिमम हाइट कर दी 200 पिक्सल, तो जैसे ही यहाँ से टेक्स्ट बढ़ेगा, मैं यहाँ से आपको टेक्स्ट बढ़ा के दिखाता हूँ। इसको मैंने सेव किया और इसको पेस्ट किया। तो पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि 200 पिक्सल के बाद, क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम हाइट दे दी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल के बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे डिप से बाहर चला गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी मज़ीद यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओवरफ्लो की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो करने के बाद मैं इसको एक प्रॉपर्टी स्क्रॉल की प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगाता हूँ। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद मैं स्क्रॉल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि उसी डिप के अंदर मेरे पास एक स्क्रॉल बन के आ गया, जिससे हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं और अपना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। तो जब आप अपने डिप को अपनी हाइट से ओवर टेक्स्ट दे देंगे, तो उसके लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ताकि वो टेक्स्ट हमारे डिप से बाहर ना जाए। जैसे कि इसमें मैंने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो ये टेक्स्ट हमारा बाहर नहीं जा रहा है। इसके अलावा ओवरफ्लो की दूसरी प्रॉपर्टी भी मेरे पास है, हिडन। हिडन करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हिडन करने के बाद ये जो ओवरफ्लो था ये यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन स्क्रॉल नहीं आया हमारे पास। तो ये ओवरफ्लो की जो दूसरी प्रॉपर्टी हिडन, इसमें हमारा सारा टेक्स्ट जो होता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है जो इस डिप में आ गया है। लेकिन ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हम अक्सर इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि वो तो जो हमारे पास इमेज होगी वो ओवरफ्लो ना करे। लेकिन जब हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट के लिए हमें स्क्रॉल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, और स्क्रॉल की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, और उसके अलावा ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।